गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 25 सितंबर है और दिन जो है आपका वीरवार का। अभी मौजूद हो आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सेशन में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मार्केट में, प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिल रहा है जी, और ताजा कितना है, कितना बैलेंस है, किसकी जगह का कितना प्याज है, और आने वाले दिनों में भाव और ग्राहकी कैसा देखने को मिल सकता है, यानी नवरात्रि के बाद या 7 या 6 नवरात्रि से। आज जो है चौथा नवरात्रि है। बाकी आज का जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से, रेट से लेकर के आपको आने वाले टाइम तक का, और प्रोडक्शन मार्केटों में जो है हलचल कैसा है जी, और अभी जो है नए प्याज का फसल कैसा है ये भी पूछेंगे जी। बाकी चलते हैं सर के। और दोस्तों अगर प्याज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। बाकी आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। बाकी चलते हैं जी सर के पास, एक बार आपको मार्केट का चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूं जी। दोस्तों देख सकते हैं आपको दूर दूर तक जो है गाड़ी नजर नहीं आ रहा होगा जी। एक जो है वही लास्ट में गाड़ी है जी, कल भी लास्ट में ही था, और बाकी इधर भी साइड में पूरे हर जगह खाली है जी। देखो जी कल तो यहाँ पे भी लगा हुआ था, इस जगह में यहाँ पे भी खाली है, गैप है, आगे भी गैप है जी। बीच बीच में जो देख रहे हैं आप, देखो जी इस साइड से कुछ शायद नजर आ जाए, बीच बीच में काफी गैप है जी। तो आज भी लग रहा है कि जो फ्रेश अराइवल कम होगा और ऊपर नीचे मिला करके भी माल कम होगा जी। बाकी चलते हैं सर के पास, जानकारी लेते हैं जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। कैसा है सर? सब गया। तो बाजार का माहौल कैसा है जी? माहौल कुल मिला के संतोषजनक है। अच्छा, आज आमदनी थोड़ा बढ़ी है। अच्छा, आज ताजी आमदनी 25 गाड़ी है। अच्छा, ऊपर नीचे मिला के 65 गाड़ी है जी। यानी कि कल जितना बिका हाँ जी, उतना आ गया। अच्छा जी, और हमें लगता है आज भी 25 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। ठीक है जी। अगर मार्केट की बात करें मंजर जी, तो 10-20 पैसा 50 पैसा स्थिर ही मान के चलना मार्केट। अच्छा, मंदा नहीं है जी। चाहे यहाँ हो चाहे पीछे हो। अच्छा जी, इतना जरूर है कि नवरात्र की वजह से बिक्री खुल के नहीं है। हाँ जी। बिक्री होता तो सर इतने माल में तो सर जी एक 5-6 रुपए का जंप मार देता जी। हाँ, बिक्री में उतनी ज्यादा पावर नहीं है। हाँ जी, लेकिन फिर भी नवरात्र के हिसाब से 20-25 गाड़ी अगर माल बिक रहा है, हाँ जी, तो मार्केट भी ठीक है और माल भी ढंग से बिक रहा है जी। सर जी पिछले साल 2024 में सर नवरात्रि के टाइम में कितना गाड़ी बिकता था सर इस टाइम पे? हर साल ऐसे बिकता है। अच्छा, हाँ, इतना ही बिकता है। लेकिन आमदनी तो नहीं होता सर इतना। पिछले साल तेजी थी। हाँ जी, पिछले साल 12-14 रुपए प्याज बिक रहा था। हाँ जी, इस टाइम पे तो तेजी था जी। हर बार जो है ऑलमोस्ट तो सर जी जब भी है इस टाइम पे कुछ ना कुछ रौनक देखने को मिल जाता है, चाहे बिक्री बढ़ जाए या फिर रेट बढ़ जाए। हाँ जी। और अब की बार भी वैसे ही है समझो। इसलिए अब की बार दिमाग पे नहीं आ रही है बातें सब, क्योंकि अब की बार मंदा है। हाँ जी, लेकिन मंदे के बावजूद जी, अगर 1 से 2 रुपए मार्केट उठ गई है, हाँ जी, तो कहीं न कहीं ऊपर वाले का ही आशीर्वाद समझो आप जी। और नहीं तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती जिस हिसाब से पिछले हफ्ता था। अगर इस हफ्ते में भी वही दिक्कत अगर आती यानी कि रेट की, तो यहाँ प्याज कोई पूछता ना, और पिछले हफ्ते से भी जाते यहाँ उक्का प्याज बिक जाती फिर। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा की ही कृपा है ये जी। मैं कहता हूँ, चाहे 1 रुपए उठी मार्केट चाहे 2 रुपए उठी, हाँ जी, लेकिन जो डूब रहा हो हाँ, तो तिनके का सहारा ही काफी होता सही बात है जी। कम से कम इज्जत से बिक तो रहा है। जी जी जी। दूसरी चीज आमदनी भी नहीं है। अब आमदनी हो कैसे जी। 15 दिन से कोई ऐसा व्यापारी नहीं है, हाँ जी, या कोई ऐसा किसान नहीं है जिसका पूरा भाड़ा चला न गया, पूरा भाड़ा गया। हाँ जी, तो आदमी डरा हुआ है। और यही कारण है कि अराइवल नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी माल तो पर्याप्त मात्रा में ही है जी। 60-65 गाड़ी ऊपर नीचे मिला के अगर माल है तो पर्याप्त है नवरात्र के हिसाब से, कम नहीं है। और कई भाई सर ये भी बता रहे हैं कि जो सोयाबीन की कटाई चल रही है इस वजह से भी थोड़ा सा माल कंट्रोल में आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा जी। देखो अब वहाँ की जो रिपोर्टें आ रही हैं कि सोयाबीन की कटाई चल रही है या कोई भी XYZ अगर काम है, तो कोई झूठ तो बोलेगा नहीं। हाँ जी, बात तो सत्य ही बोलेगा आदमी जी। और आपका ये परिवार है जी, तो परिवार में जो भी खबरें आएंगी
हमारे हिसाब से वो खबरें सत्य ही आएंगी, हाँ जी गलत खबर कोई क्यों डालेगा। जी। और ये सत्य है कि सोयाबीन की वजह से ही आमदनी कम है। अच्छा जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है जी। कि आने वाले टाइम में फिर लाख कट्टा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ। जी जी या 1200-1400 ट्राली रतलाम में आ जाएगा माल। जी। हमें नहीं लगता है कि अब ये पुनरावृत्ति होगी अराइवल की। क्योंकि सर इसके वजह पीछे जो है दो कारण हो जाएगा जी, क्योंकि एक तो बरसात हुआ, डिस्कलर हुआ, और कुछ जो है गिरी बन गया होगा, गिरी बनने के बाद माल खराब भी हो गया होगा जी, तो कुछ तो काफी फीके भी होंगे। देखो, जब कुदरत का प्रहार होता है, ये कुदरत का ही प्रहार है, समझो जी। कुदरत ने ही एक दंड दिया है। हाँ जी। नहीं तो इतना भयंकर मौसम कभी नहीं खराब हुआ है जी जी। इतना लेंथी। तो जो आप कह रहे हो कुछ फीका होगा, कुछ बिका होगा जी, कुछ गिरी बन गया होगा, हाँ जी। तो माल अब उतनी स्पीड में हमारे हिसाब से अराइवल नहीं आनी चाहिए जी। वो चाहे एमपी हो या और महाराष्ट्र। चाहे महाराष्ट्र हो। अच्छा। और राजस्थान को क्यों छोड़े, चाहे राजस्थान ही क्यों ना हो। जी। हमें नहीं लगता है कि अब ज्यादा अराइवल बढ़ेगी कहीं। अच्छा अब जी। अगर अराइवल सीमित रहा, जी यानी कि अराइवल के दौरान बढ़ी नहीं है अराइवल कहीं, हाँ। तो हमें लगता है मार्केट में 1 से 2 रुपए का सुधार देखने को मिल सकता है। अच्छा जी। क्योंकि आज कहीं भी आप फोन लगा लो मंजर जी, हर जगह अराइवल सामान्य है। अच्छा, हर जगह में। हर जगह। अच्छा, लेकिन एकदम जो है ये भी 1-2 रुपए के चक्कर में एकदम लोग थाम करके ना बैठे जी, चारों तरफ का पता वता करके फिर अपना माल निकालते ही रहे, चीजों को निकालते ही रहे। देखो मंजर जी, ये हम लोग 2-3 महीने से कह रहे हैं, हाँ। और लोग निकाल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी हाँ जी। बस कभी कभी ऐसा होता है जब गेम अपनी उल्टी पड़ जाती है ना, हाँ। तो दुनिया उंगली उठाने लगती है। सही बात है जी। अपने ऊपर के बजाय फिर आपके ऊपर दुनिया उंगली उठाने लगती है। अब चाहे मैं कहूँ कि मैं 3 महीने से कह रहा हूँ प्याज निकाल देना था, देखो मंदा हो गया। हाँ जी। चाहे आप कहो जी। कि मैं 5 महीने से कह रहा हूँ प्याज बहुत है, प्याज निकालो, रेट नहीं बढ़ेगा। हाँ जी। और आज देखो, मैंने जो 5 महीना पहले बोला था वही हो रहा है जी। ये सब मेरे हिसाब से अनर्गल बातें हैं। इस पे ज्यादा जोर या फोकस नहीं देना चाहिए जी। ये सब परमात्मा के हाथ में होता है जी। कोई किसान या कोई व्यापारी ये नहीं सोचता है कि अपने हाथों से मैं अपना नुकसान करूं। जी जी जी। लेकिन जो कुदरत को मंजूर होता है होता वही है। जी। अब पिछले साल हम ही आप कह रहे थे कि मार्केट ऐसे रहेगी वैसे रहेगी, बाद में भयंकर तेजी बन गई। हाँ जी। तो ये सब बातें खास करके इन टाइम जो ये इस समय टाइम चल रहा है जी। इन टाइमों में ये सब बातें नहीं करना चाहिए। जी। क्यों, किसी का तो घर जल रहा है और हम आप अपना कॉलर ऊंचा करें, तो मेरे हिसाब से सब अच्छी बातें सही बात नहीं है। होती हैं। और सर जब ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो कितना भी बुद्धिमान इंसान हो, माइंड जो है सर जी मतलब गड़बड़ा सा जाता है जी, करना कुछ और होता है, कर वो कुछ और देता है जी। देखो ये स्वाभाविक है मंजर जी। अभी हम आप ये मान के चले कि हम 4 महीने बाद ये काम करेंगे, हाँ या ये काम मुझे करना है, जी जी। करना हमें 4 महीने बाद है, और 3 महीने बाद ही ऐसी हमारी घर की परिस्थिति बन जाती है जी। कि हम 4 महीना क्या, हम उस काम को 4 साल तक नहीं कर सकते। सही बात है जी। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे आपके हाथ में नहीं होता हाँ। है। मैं बार बार यही कहता हूँ, हम आप एक अनुमान लगाते हैं मंजर जी, ठीक है, अब की बार अनुमान सेट नहीं हो पाया जी। वो चाहे मेरा अनुमान रहा हो या किसानों का अनुमान रहा हो या व्यापारी का अनुमान रहा हो, लेकिन अनुमान तो हमारे परिवार का ही था। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब की हम लोग अनुमान काम नहीं किया तो उसमें ज्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए जी। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो देखा था, कोई कहता मैं तो 5 महीने से कह रहा हूँ तेजी नहीं बनेगी, हाँ। मैं तो 4 महीने से कह रहा हूँ माल को निकाल दो। जी। ये सब मेरे समझ से बाहर है बातें, ये सब जी। ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर मैं इतना भी जानकार हूँ, अगर इतनी जानकारी मेरे पास है मंजर जी, तो अब डाउन की जब मार्केटें मिलती हैं, हाँ तो हमें तो 100 गाड़ी पीसेस भरवा लेना चाहिए 1 महीने के लिए। सही बात है। 100 गाड़ी का ऑर्डर दे देना चाहिए। हाँ जी। तो इसलिए किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। खास करके इस समय जो माहौल बना है किसानों का और व्यापारियों का, जी। उनका देखो सब कुछ लुट चुका है सर इस टाइम तो दुखी वाला माहौल है जी। हाँ, मतलब तो समझ ज्यादा लीजिए, एक तो रेट नहीं और एक सपोर्ट नहीं। बिल्कुल। रेट और सपोर्ट दोनों ही चीज नहीं है जी। दोनों नहीं है। हाँ जी। तो इसलिए ज्यादा टीका टिप्पणी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए जी। जैसे किसान माल निकाल रहा है वैसे किसान माल निकालेगा, और निकाल नहीं रहा था तो इतनी आमदनी आई कहाँ से। जी।
अभी तो समझ लीजिए, अभी जितना उनको हौसला दे सको, हिम्मत दे सको, अभी बस उनके लिए एक ही चीज है जी। अभी तो दोनों चीज उनके पास नहीं है, अब एक ही चीज है, वो है सपोर्ट। आप लोग जितना उनको हौसला दे सकते हो, हिम्मत दे सकते हो, बस वही उनका है जी। देखो मंजर जी, ये अपना अपना विचार है, हाँ जी। ठीक है। हिंदुस्तान का किसान जो है, ना वो किसी की दौलत का भूखा है, सर जी वो तो किसी का मोहताज नहीं है जी, वो और बात सही है। ना वो किसी की सलाह की जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी वो अपने आप में ही इतना सक्षम है जी। हाँ, बस यही है कि अब की बार गेम उल्टी हो गई। हाँ जी। तो जिससे चला नहीं जाता वो भी सलाह दे रहा है उनको। सही बात है जी। अरे वही किसान है, हाँ जी। जो अक्टूबर में प्याज बेचा है 40 रुपए 50 रुपए किलो। हाँ ठीक है, अब की बार गेम नहीं सेट हो पाया जी। तो बात की बात। सर किसान तो वो चीज है जो अपने खून पसीने से दूसरे के घर का चूल्हा जलाते हैं जी। जाहिर सी बात है। दूसरे के घर का कुछ चूल्हा तभी जलता है जब वो ठंड में, गर्मी में बाहर खेतों में निकलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो भी एसी में आकर बैठ करके रह जाएंगे जी, तो किसी के भी घर का चूल्हा नहीं जलेगा जी। जलेगा कैसे जी भाई, सब अगर एसी में ही हो जाओगे, हाँ जी, ठीक है, तो बादल पे कौन रहेगा 48 टेम्परेचर पे? सही बात तो है। गुलाम हो जाओगे। हाँ जी, सुख सुविधा भी चाहिए, हाँ जी। ऐसी बात नहीं है। किसान भी हमारा रात में एसी में सोता है। हम लोग गाँव जब जाते हैं या राजस्थान वगैरह जब जाते हैं, जी। अपने किसानों घर में एसी तो सर लगी है। किसी से कम तो ना है किसान, ऐसे तो ना सर अंदाते हैं जी। लेकिन ये है कि जो आप कह रहे हो, खेती में मेहनत तो लगती है जी खेती में तो मेहनत लगती है, तपस्या भी करना होता है जी। खून जलाना पड़ता है जी और उन्हीं के ही बच्चे बादल पे हमारी सिक्योरिटी करते हैं। जी जी, सही और बात हम है। रात में फटकारे मार के सोते हैं, हाँ जी। तो तारे गिनते रहते हैं। जी जी जी, तो कुल मिला के इस समय जो माहौल है मंजर जी, मेरे हिसाब से ज्यादा टीका टिप्पणी करने वाला माहौल नहीं है। क्यों? अब समय जा रहा है, प्याज अपने बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो अब समय गई, बात गई। अब अगले साल की तैयारी करना चाहिए, तो चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो। जी। अब तो चंद 1 महीने की सीजन रह गई, जी। पुराने माल के लिए 1 महीने की, और 1 महीने ज्यादा कहाँ चलेगा? हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा 1 महीने में सब प्याज निकल जाएगा। हाँ बस, तो जाते जाते कोई ऐसे अपने मुंह से, अपनी वाणी से, जी। अपने क्रम वचन से ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस लगे। जो हुआ अच्छा हुआ जी जो परमात्मा करेगा वो अच्छा ही करेगा जी। अगले साल की तैयारी करते हैं जी। जो होगा देखा जाएगा। ये मार्केट तो अगले साल नहीं रहेगी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमेशा ईश्वर मारेगा नहीं, सही बात है जी। बाकी परमात्मा जाने। तो सर जी एक बार रेट बता दो जी, आजादपुर में रेट क्या क्या बना जी? देखो राजस्थान जो बिका है वो 300 रुपए से लेके 520 रुपए तक मन। हाँ, यानी कि 7 साढ़े 7 रुपए किलो से लेके 13 रुपए किलो तक। अच्छा जी। एमपी जो बिका है 7-8 रुपए किलो से लेके 15 रुपए तक। ठीक है जी। नासिक जो बिका है वो आप समझ लो 13 रुपए से लेके 14 रुपए तक, बल्कि बढ़िया होगा 15 रुपए तक जी। पूना जो बिका है मंजर जी वो आप समझ लो 13-14 रुपए से लेके 16-17-18 रुपए तक। अच्छा जी। और जनरल रेशियो सर जी बीच का? अगर राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र का एक जर्नल भाव हम निकालते हैं जी। तो मेरे हिसाब से वो जर्नल भाव निकलेगा 9 रुपए से लेके 14 रुपए तक। 9 से लेकर 14 रुपए का जनरल भाव निकलेगा। हाँ। अच्छा। और सर जी आज अलवर से क्या अपडेट आया जी? अभी अलवर से एक ही अपडेट आता है, हाँ जी। 200 किलोमीटर, अच्छा। जिनमें 4-5 बार बातें होती हैं। जी। अब बात क्यों ना हो, हाँ जी, अब हमें उनकी जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी, उनको तो खैर मैं नहीं कह सकता उनको मेरी जरूरत है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मुझे वो उनकी जरूरत है। सही बात है जी। तो इस समय तो दिन में 4 बार 5 बार 6 बार बात होती रहती है। हाँ जी। और फसल भी अच्छी है, हाँ और फसल क्या अच्छी है, परमात्मा उनके साथ है, हाँ जी, बशर्ते रेट मिल जाए। हाँ बस कहीं ये ऐसा ना, हाँ कहीं जी। ऐसा ना हो गेम कोई दूसरी घूम जाए। हाँ जी, लेकिन ऐसा लग रहा है, चाहे गुजरात हो, हाँ। चाहे अलवर राजस्थान हो, चाहे हाँ। महाराष्ट्र हो, जब भी नया प्याज निकलेगा तो हमें लगता है 15 से 20 रुपए के आसपास इनको रेट मिलना चाहिए। अच्छा जी। बाकी तो डिपेंड करेगा सर जी पुराना माल ही, जब पुराना माल कितना बच जाता है उस टाइम पे, उस दौरान पे। नहीं मंजर जी, अगर मान लो पुराना बचा भी होगा हाँ। तो बहुत माल भी निकल गया है। अच्छा। लेकिन सोमवार मंगलवार में पता चल जाएगा पुराने की असली कंडीशन क्या है। अच्छा, सोम मंगलवार को? हाँ, पता चल। मोटा मोटी पकड़ा जाए तो मतलब 5-10 दिन में जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगा जी। अब पिक्चर बाकी कहाँ है, जी। अब तो बिल्कुल लास्ट
चल रहे हो, अरे विश्राम हाँ। की तरफ जा रहे हो। लास्ट तो है ही सर, लेकिन फिर भी वही है ना जी, वो लास्ट में भी एक उम्मीद की किरण जो है ना। कभी कभी हाँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ सोम मंगल में क्लियर हो जाएगा। अच्छा। अगर हम 10-12 दिन आगे जाएंगे तब तो फिर 10-12 दिन रह जाएगा नया नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन सोम मंगल में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी जी। माल कितना है। और सर जी मतलब नेफेड एंड सीसीएफ का? नेफेड एंड सीसीएफ मंजर जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खास करके दिल्ली का, बाकी तो हर जगह जा रहा है जी। एनसीसीएफ नेफेड दोनों जा रहा है जी। बाई रैक जा रहा है, हाँ जी। रेलवे से जा रहा है। दिल्ली क्या है, टेंडर निकल चुका है, टेंडर भरा जा चुका है। हाँ। लेकिन अभी पैसा नहीं जमा हुआ है। अच्छा। यानी जो सिक्योरिटी होती है हाँ जी। वो अभी जमा नहीं हुई है। ठीक है और जब जी। तक सिक्योरिटी जमा नहीं होगी तब तक माल आएगा नहीं। जी। तो हमें तो लगता है अभी ये हफ्ता तो जय जय सीताराम हुआ, हाँ जी। आज वीरवार हो गया, जी। कल परसों में हफ्ता भी खत्म हो जाएगा। जी। और मैंने पिछले हफ्ता कहा था कि इस हफ्ते हो सकता है मुहूर्त हो जाए हाँ जी। एनसीसीएफ नेफेड का, जी। तो मेरी बात झूठी गई जी। इस हफ्ते में। हाँ जी। अब अगला हफ्ता देखो क्या होता है। अच्छा लेकिन जी। अगला हफ्ता आ जाएगा। तो सर जी ये जो मतलब नेक्स्ट वीक है, जैसे आप बता रहे पेमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ है, जो सिक्योरिटी जमा होता है, तो वो सिक्योरिटी जमा होने के बाद कितने दिन बाद आएगा जी माल? उनका कुछ नहीं पता चलता है। अच्छा। पता चले कि वहां से गाड़ी रास्ते में चल रही है, जी। संडे शाम को मैसेज आ गया सबको, हाँ जी। सिक्योरिटी आप जमा करो, सोमवार फल पे गाड़ी होती है। अच्छा जी। और सर ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे अभी बाहर जा रहा है, या अपना बिहार हो गया, बिहार के साथ आप बता रहे पंजाब साइड में भी हाँ। जा रहा है, तो उधर ही अगर माल खपत हो जाए तो दिल्ली आए भी ना? अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि तो दिल्ली आना ही आना है। गवर्नमेंट का विभाग या गवर्नमेंट का कोई भी काम, हाँ। किंतु परंतु तो इसमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा, समझ से परे वाला काम है। ये सब समझ के परे होता है गवर्नमेंट का काम। जी। ठीक है। हाँ जी। ये कब क्या करे कब क्या ना करे जी। कुछ नहीं पता चलता है। बस एक अंदाजा, एक टेंडेंसी है। बस हम आप इनके बारे में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हाँ जी। सोच सकते हैं। जी जी। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते हैं हाँ जी। कि गवर्नमेंट का माल आजादपुर आएगा ही आएगा। इनका कुछ नहीं पता चलता है। जी। और सर बात करें आपका नए वाले प्याज का, तो नया का मतलब क्या अपडेट है जी? नया आज यहाँ पे आजादपुर में आया जी कोई? नया एक गाड़ी है कोल्हापुर। अच्छा, कोल्हापुर का ये गाड़ी सिंगल? हाँ, लेकिन वही डैमेज गया। डैमेज। अच्छा। और आज का वहाँ का क्या रिपोर्ट आ रहा है सर जी? 24-25 हजार कट्टे के आसपास बंगलोर में है। हैदराबाद भी 12-14 हजार कट्टा है। लेकिन मंजर जी वहाँ की एक रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है। रिपोर्ट सब देते हैं कि 50% माल अच्छा है, 50% माल डैमेज है। हाँ। तो यहाँ क्यों 100% डैमेज पहुँच रहा है? सही बात है जी, यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्योंकि लंबे दूरी के हिसाब से कोई भी खरीदारी करेगा तो अच्छा ही करेगा, वो तो हल्का तो करेगा नहीं जी। और इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ। हाँ जी। हो सकता है कोई हैदराबाद से देख रहा हो सकता है कोई कोल्हापुर से देख रहा हो जी। भाई, आपका चैनल हो सकता है वहाँ भी कोई देख रहा हो, हाँ जी। कोई बंगलोर में देख रहा हो जी। चूंकि जावेद भाई कल परसों नरसों मेरे पास फोन आया था, हैदराबाद से ही आया था। अच्छा अच्छा। तो कोई ये गलत फहमी में न रहे हाँ। कि वहाँ क्वालिटी अच्छी है तो माल अच्छा पहुंच ही जाएगा। जी। क्योंकि हमारे यहाँ परसों नरसों भी एक गाड़ी थी, हाँ आज जी। भी एक गाड़ी है। तो कुल मिला के वहाँ के जो व्यापारी भाई हैं, काम करने वाले हैं, जी। ये पहले मान के चले कि माल पास नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी। वहाँ की जो भी क्वालिटियां हैं 200, 300, 350, 400 किलोमीटर के रेंज में ही वो माल जा पाएंगे। ज्यादा दूरी वो माल तय नहीं कर पाएगा। जी। इसीलिए मैं परसों मैंने बोला था, नरसों मैंने बोला था कि नए का प्रेशर नहीं बनेगा। जी। ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हाँ, कभी 5 गाड़ी आ जाए हाँ। तो 7 गाड़ी आ जाए तो इसका मतलब ये ना निकाला वो जाए प्रेशर बन कि गया। नया प्रेशर बना दिया। हाँ जी। नया प्रेशर अब नहीं बना सकता है। अच्छा जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।